दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के मुंबई शहर से, जहां पर बाबा साहब की चैत्य भूमि है। और इस चैत्य भूमि को आज बाबा साहब को नमन करने के लिए दुनिया के लोग यहां पर आए हैं, देश विदेश से लोग आए हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए। बाबा साहब के उस घटना को याद करते हुए, बाबा साहब के प्रति जो उनकी सद्भावना है, उस भावना को लेकर यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर चैत्य भूमि पर जो समता सैनिक दल है, जो बाबा साहब ने निर्माण किया था, तो समता सैनिक दल के जवान मेरे साथ में, उनके कैप्टन मेरे साथ में है। आइए जानते हैं यहाँ का जो नियोजन है समता दल के माध्यम से, वो किस तरह से यहाँ का नियोजन किया है, किस तरह से संरक्षण का काम कर रहा है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। हाँ, जय भीम। सर का नाम बोलिए। हाँ, मेरा नाम है DM आचार्य, असिस्टेंट लेफ्टिनेंट जनरल हेडक्वार्टर सचिव। जी जी जी। सर यहाँ पर जो अभी देश विदेश से लोग आए हैं और आ रहे हैं, इतनी भीड़ है कि 3 किलोमीटर लोगों की लंबी दर्शन के लिए लोगों की रांग है। हाँ, तो क्या कहेंगे इस बारे में, नियोजन कैसा है आपका? इस बारे में प्रथमतः तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो हमारा जो संरक्षण है वो भारतीय बौद्ध महासभा इनके जो हमारे संरक्षक है, तो महाउपाध्याय मेरा अम्बेडकर और हमारे समता सैनिक दल के अध्यक्ष है भीमराव चंद्रराव अम्बेडकर, उनके मार्गदर्शन से ये कारवां चलते आ रहा है। अभी इस साल हमने बाबा साहब अम्बेडकर का 67वां जो महापरिनिर्वाण दिन है, और इसकी व्यवस्था समता सैनिक दल के तरफ से बहुत अच्छी तरह से निभाने का वादा किया था, और इसी प्रकार से हमने संगठन किया है। ऑफिसर हमारे यहाँ के जो केंद्र प्रमुख रहते हैं, वैसे 274 यानी 274 इतने हैं, और जो व्यवस्थापक है वो व्यवस्थापक करीब से 1000 लोग हैं, और जो सैनिक है जो अलग अलग जिले से हम लोगों ने रिक्वायरमेंट यानी मंगाया है, वो सब मिलके संख्या है 11,327 संख्या है। और ये रिक्वायरमेंट हमने क्या करके ये अपना जो चैत्य भूमि है, उस चैत्य भूमि के हम लोगों ने 15 विभाग किए हैं, और हर विभाग से हम लोगों ने जैसा जैसा ज़्यादा भीड़ है या गर्दी है, उसी हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे समता सैनिक दल का अरेंज किया है। जी जी। यहाँ पर जो भी आता है उनको पासेस की व्यवस्था की है। हाँ, तो कहाँ से लोग आए हैं, इसका पता बता सकते हैं आप? नहीं, पासेस तो सर हमने जो भारतीय बौद्ध महासभा के समता सैनिक दल का सैनिक है उनके लिए पास है, और दूसरा जो यहाँ राज्य से जो अध्यक्ष है, सरचिटनीस है, जो कि व्यवस्थापक बोल के या स्वयंसेवक बोल के जो है, उनके लिए पास है। बाकी दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे पासेस नहीं है सर। अभी तो हमने देखा है कि जो चैत्य भूमि का जो मेन गेट है, प्रवेश द्वार है, वहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ है कि दर्शन के जाने के लिए, दर्शन लेने के लिए वहाँ पर भीड़ है, तो यहाँ पर लोगों को अटकाव किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, वैसा तो ये जो मेन गेट है, जहाँ पे जो अपना मुख्यमंत्री है या राज्यपाल है, जो बड़ी हस्ती है, वो वहाँ से जाती है, मगर वो लोग जाने से क्या होता है, हमने लोगों ने म्यूनसिपैलिटी से, मुंबई प्रशासन से, सब लोगों से हमारी बैठकें 2-3 भी हो गए हैं, और उनसे हमने किया था, उनसे बोला था ज़्यादा से ज़्यादा 5 जो लोग हैं उनके साथ आएंगे तो हम उनकी व्यवस्था कर लेंगे। हम लोग अभी ये जो स्तंभ है, स्तंभ से चैत्य भूमि तक हमारे जवान उनके साथ रह के उनको, मगर कुछ लोग भीड़ करके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम लोग अटकाव क्यों करते हैं? इधर 3 किलोमीटर लाइन लगी है, अगर वो लाइन 3 किलोमीटर है, अगर वो उनको वहाँ ही खड़ा रहेगा और बीच में से जाके हम लोग दर्शन करेंगे तो गलत है, इसके लिए हम लोगों ने उनको अटकाव करते हैं। सर, लोग इतने आए हैं कि लोगों से क्या अपील करेंगे आज? नहीं, आज हम अपील कर रहे यही अपील कर रहे हैं कि सब लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको आदमी यानी इंसान बनाया है, उनके घटना से हम लोग आज अच्छी तरह से खा रहे, पी रहे और अच्छा सा प्रशिक्षण शिक्षण ले रहे। तो हम लोग सब हमारे जनते से एक हम करेंगे, सब ये बोलेंगे कि शांति से बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन अच्छे तरफ से अपन साजरा करेंगे। और दूसरी बात है कि ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ नहीं करेंगे और कुछ गलत ऐसा बातें भी नहीं करेंगे। अगर ये हम करेंगे तो ये सच्चे दिल से बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि हो जाएंगे सर। जी जी जी, धन्यवाद साहब। जय भीम। दर्शकों, यहाँ पर समता सैनिक दल की जो
कार्यकर्ता है, यानी महिलाओं का जो नियोजन है वो नियोजन करने के लिए यहाँ पर मेरे साथ समता सेनगल की सैनिक है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय हिंद ताई। जय हिंद सर। हाँ, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका स्वागत करता हूँ और आप सीधा देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का प्रसारण। क्या कहेंगे आज? धन्यवाद सर पहले आपका। आप सभी को भारतीय बौद्ध महासभा समता सैनिक दल की ओर से आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का 67वां महापरिनिर्वाण दिन है, आज के उनके लिए हम लोग आदरांजलि अर्पित करते हैं और सभी भारतीयों को ये बोलते हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है उस तहत और उसके तहत आज हम लोग जो इतना काम कर रहे हैं उसे हमें साबुत रखना है और उसके लिए अभी हमें काम करना है और अपनी जो जनता है उन्हें अभी बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया है उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और अभी सभी को इतनी उन्नति करते हैं कि उनका नाम हमेशा तक ऊंचा रहना चाहिए। और समता सैनिक दल जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने 20 मार्च 1927 में जो महार की क्रांति की थी और उसके बाद जो से अभी समता सैनिक दल के काम कर रहे हैं वो अभी तक चालू है। और आज अभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की बहू आदरणीय मीराबाई आम्बेडकर जी और उनके पुत्र आदरणीय भीमराव आम्बेडकर साहब जी, उनके तहत अभी ये जो काम चल रहा है वो उन्हें हमें आगे बढ़ाना है और वो ऐसे कारवा हमारा बढ़ता रहना चाहिए। और सभी को हम लोग वापस एक बार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैडम, यहाँ पर जो देश विदेश के लोग अभी बाबा साहब को नमन करने के लिए आ रहे हैं, जो उसके अंदर महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो महिलाओं के लिए आपका क्या नियोजन है? महिलाओं को इतना ही कहना है कि आज हम लोग अगर आज महिला दिख रही है तो उसका कारण यही है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनकी पत्नी आदरणीय मीराबाई आदरणीय माता रमाई आम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया है वो किसी ने भी नहीं किया है। उनकी वजह से आज हम महिला आज इतने रास्ते पे उतर आई है, आज इतनी महिला आज बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे जो काम कर रही है उनके तो बदौलत कर रही है। तो आज महिलाओं ने आज सिर्फ दलित समाज की नहीं, बहुजन समाज की नहीं, आज सभी जाति की जो महिला है उन्हें आज अभिमान होना चाहिए और फ़क्र होनी चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो हमें दिया है वो किसी और ने हमें नहीं दिया है और ये सब संविधान की बदौलत हमें मिला है। तो सभी को ये संविधान की रक्षा करनी चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। आज का नियोजन जो है तो आज महिलाओं के लिए आज आपने देखा है कि इतनी बदौलत आज यहाँ पे इतनी गर्दी है, बहुत भीड़ जमा हुई है। वो महिला सैनिक जो है हमारी और भारतीय बौद्ध महासभा की पदाधिकारी है, स्वयंसेवक है, उनके तहत आज सबकी सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो खास करके महिलाओं के ऊपर है और जो काम है वो महिला निरंतर करते रहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे मैडम? जैसे मैडम ने बताया, पहले आपका शुक्रिया लॉर्ड बुद्धा टीवी का। जैसे मैडम ने बताया कि महिलाओं के लिए मीराबाई आम्बेडकर जी जो हमारी कमांडर इन चीफ है, जो उन्होंने जो अभी महिलाओं का सैनिक महिला बनाई है, तो उनका कारवा आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब मतलब जिम्मेदार है उसके लिए। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो जितना भी हम लोगों को बहुजन समाज को जो दिया है वो आगे ले जाने के लिए हम महिला सक्षम है उसके लिए। दर्शकों, यहाँ पर चैत्यभूमि पर यहाँ पर स्वयं सेवक संघ की महिलाएं यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा पर बात करने के लिए जुड़ी है और बाबा साहब के विचार को लेकर बाबा साहब को कुछ देना है, इस भावना से स्वयं स्फूर्ति से यहाँ पर स्वयं से बोलकर काम कर रहे हैं महिला। आइए उस महिला से सीधा बात करते हैं। जय भीम ताई। जय भीम सर। हाँ ताई, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर आपका स्वागत करता हूँ और अब देख रहे हैं आप लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण। हाँ। आज के दिन को लेकर सर, आज का दिन तो हमारे ज़िंदगी में सबसे बुरा दिन है, दुख भरा दिन है, क्योंकि आज हमारे जो दाता है, दलितों के जो दाता है, बहुजन को जो दाता है, उनका आज महापरिनिर्वाण दिन हुआ है और उन्होंने हमारे ज़िंदगी में इतना कुछ दिया है। तो आज का दिन हम यहाँ नहीं आएंगे ऐसा तो नहीं होगा। आज के दिन हम उनके लिए आदर युक्त मनाते हैं और हम यहाँ पे सेवा देने के लिए आते हैं। जो पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए जो आते हैं, तो हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा जो मुंबई की शाखा है मीराबाई आम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिसकी शुरुआत की थी, उनके बाद भैया साहब आम्बेडकर ने उनका आगे का कार्य चालू किया। हम लोग उनके साथ में हैं और हम यहाँ पे जनता की सेवा के लिए आते हैं। जो पूरे दुनिया से लोग आते हैं, पूरे भारत से तो आते ही आते हैं, मगर भारत से बाहर से भी लोग यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आते हैं। जी जी, आपके कार्य को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। जय भीम। और दर्शकों, यहाँ पर एक युवा यहाँ पर जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। क्या कहेगी आज?
आज का हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस दिन का उनका महापरिनिर्वाण दिन है। इसके लिए ये दिन के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं, बड़ी संख्या में आते, लाखों लोग चैत्य भूमि पे उनके पास उनके सामने आके नतमस्तक होते हैं। इसके लिए उन लोगों की सेवा के लिए और आज के दिन की सेवा के लिए हम लोग यहाँ पे सेवा की ड्यूटी कर रहे हैं। आप जैसी जो युवा है उनके लिए क्या कहिए आप? युवा के लिए इतना ही कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने भारत का संविधान जो लिखा है, बहुत जनों का ऐसा कहना है कि संविधान सिर्फ उन्होंने उनके समाज के लिए लिखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। संविधान भारत का है, भारतीयों का है। यदि अपन जो हम लोग जो बुद्धिस्ट है, तो बुद्धिस्ट होने से पहले हम सब मिलकर एक भारतीय है। युवाओं को इतना ही कहना है कि उन्होंने जो कायदे निर्माण किए उन कायदों का पालन करें और सब भारतीय बन के एकजुट रहे। सर कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से हूँ। जी मैं मुंबई से, और सर्वप्रथम तो पूरे समाज की इतनी उमड़ी हुई भीड़ आप देख रहे होंगे। आज 6 दिसंबर की हर साल में 6 दिसंबर आता है, और 6 दिसंबर के वास्तव में देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आते हैं। भारतवर्ष के तो पूरे दुनिया से लोग आते हैं अभिवादन करने के लिए। बोलिए। यहाँ जो दुनिया से लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं, तो आप भी वंदन किए बाबा साहब को, तो वंदन करते समय आपके दिल को क्या लग रहा है? अभिवादन करने के बाद मैंने कहा कि सबसे पहले अपने बदन में इतनी ऊर्जा आ जाती है, और ऊर्जा आने के बाद फिर से समाज में जाके और क्या क्या मैं कर सकता हूँ। जो बाबा साहब ने जो विचार दिए थे, वो विचार के आधार पे जाके समस्त जनता के सामने, उनके भलाई के लिए, जनता के सामने, दलित जनता या सबसे लास्ट का वर्ग है, वहाँ तक पहुँच के उसको कैसा न्याय मिले, उतनी ऊर्जा मिलती है। जी। आप क्या कहेंगे सर? इस 6 दिसंबर के अवसर पर लाखों अनुयायी यहाँ पे आते हैं हर साल ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बढ़ते जाती है, और आज का ये दिन हमारे लिए बहुत कीमती दिवस है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन जो मनाया जाता है। और हमारे सभी लोग यहाँ पे आके नतमस्तक बाबा साहब को होते हैं, और एक ऊर्जा लेके जाते हैं यहाँ से, एक उम्मीद लेके जाते हैं, एक विचार लेके जाते हैं, और वो विचार का प्रसार सब जगह हमारे जितने भी लोग हैं उनमें प्रचार और प्रसार का काम करते हैं। सर आप बोलिए। मेरा नाम साहू साबले। कहाँ से सर? हम मुंबई से है। राष्ट्रवादी के गुट शरद पवार जी के सामाजिक विंग के उपाध्यक्ष हूँ, और ये हमारे माननीय सुधे साहब अध्यक्ष है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, देखिए ये न्यूज़ सब दुनिया में दिखाई है। बाबा महाराजों का जो दरबार लगता है उसमें अंधभक्त आते हैं, और मीटिंग में भी अंधभक्त जाते हैं, लेकिन यहाँ विचारों की सही मायने में यहाँ कोई मन्नत मांगने लोग नहीं आते बाबा साहब के पास। यहाँ बाबा साहब को सही मायने में उनकी प्रतिमा की नहीं, विभूति की उनकी पूजा करते हैं, उनको आदर्श मान के पूजा करते हैं। और जो भी उन्होंने अपने जीवन में समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय को जो समाज में जोड़ने का, जो हजारों लाखों सालों से जो समाज पीड़ित था, वंचित था, वर्ण व्यवस्था से इंसान को इंसान नहीं मानता था, वो बाबा साहब ने अपने संविधान के जरिए भेड़ और बाघ और बकरी एक साथ जोड़ने का काम किया है। और जो दबे कुचले लोगों को इस देश के अंदर सम्मान से, प्रतिष्ठा से जीने का मूलभूत अधिकार संविधान ने दिया है, और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाबा साहब ने देने के कारण ना करीब बाबा साहब के कास्ट के दलित पिछड़े लोग नहीं है। जो भी समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय, इंसान को इंसान मानता है, सभी लोग इस बाबा साहब के जो अंत्यविधि हुआ था 67 साल पहले, महापरिनिर्वाण दिन उनका, तो मनाने यहाँ आते हैं। और एक तरीके का मैसेज और एक संदेश, यहाँ करोड़ों का बिक्री होता है पुस्तकों का, उनका साहित्य का बिक्री होता है। ऐसा मेला बोलेगा तो ऐसा स्टॉल कहीं नहीं लगता है। आप अगर जाके देखेंगे तो यहाँ बुक लेने लोग आते हैं, बहुत से मिलता नहीं, गाँव में देहातों में बुक नहीं मिलता। बाबा साहब के विचारों का उनको जो ये है ज्ञान प्राप्त होता है, वो बुक के लिए ज़्यादा 90% लोग तो यहाँ उनके विचार लेने के लिए आते हैं। और आप ये काम करिए पूरे दुनिया और दिखाइए कि यहाँ अंधभक्त नहीं आते। यहाँ सही मायने में इंसान को जो हक मिलना चाहिए, जो हक दबाए गए थे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ठगा गया था, वो बाबा साहब ने सम विषमता के ऊपर हथौड़ा लगा के
बाघ और बकरी को एक तालाब में जोड़ने का काम किया है और इस भारत को सबसे सुंदर और सबसे मूल्यवान चीज़ बनाने का काम किया है और इसको आप दिखाइए। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और आपका धन्यवाद करता मेरा हूँ। आपसे सवाल रहेगा कि दिन रात देखकर बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया है, लेकिन बरोबर है। अभी हाल में संविधान बदलने की भाषा हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए बाबा साहब ने जब इस देश को संसदीय प्रणाली दी थी, यानी कि संसदीय लोकशाही दी थी, लेकिन बाबा साहब ने संविधान नीतिमत्ता रखा था, नीतिमत्ता। और इस देश में जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, वो संविधान का ढांचा आप नींद में भी मत सोचे कोई बदली कर नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसका कस्टडियन है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है ना, अगर संविधान अगर मिटाने का कोई काम करेगा, अपने पैर पे हथौड़ा मारने का काम करेगा। जहाँ भी जात के नाम के, धर्म के नाम पर संविधान बना है, उस देश 5 या 10 साल से नहीं जिया है। आप पाकिस्तान देखो और जितने भी यूरोप अमेरिका में क्रिश्चियन यीशु क्रिस्त को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ कैथोलिक के ऊपर उनका संविधान नहीं चलता है। वहाँ लोकशाही चलती है, लोकशाही प्रणाली चलती है। बाबा साहब ने ये लोकशाही प्रणाली पूरे विश्व का संविधान का स्टडी करने के बाद, बाबा साहब का सब स्टडी भारत में नहीं हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, जहाँ मानवता का उद्धार होता है, मानवता पूजी जाती है, उसकी नींव यहाँ रखी है। और संविधान कोई बदल नहीं पाएगा। अभी सब लोग जागरूक हुआ है। इस देश को अगर संविधान बदलने का काम करेगा, वो आदमी, वो पक्ष और वो समाज मिट जाएगा। इसी के लिए एक क्रांति होगी, एक तूफान आएगा, एक आंधी आएगी और उसको कभी, और हम लोग तो बोलते हैं, बाबा साहब के विचारों के लोग बोलते हैं, जान के ऊपर हम खेल के संविधान को बचाएंगे, लेकिन संविधान बदलने का काम अगर कोई छोटा मोटा करेगा, वो उसको उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा और संविधान बदलने की बात कोई नहीं कर सकता है। हाँ, आजी कुठून आलात आपण? सोलापूरवरून सोलापूरला आलात. हां. कशासाठी आलात इथे? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं महापरिनिर्वाण दिन दर्शनासाठी आलो. दर्शन झालं का? झालं. कधीपासून आले इथं? आम्ही 4 तारखेला आलो आहे. बरं, कोण कोण आले इथं? सर्व माझी फॅमिली आहे तेवढी. बरं, मग आजच्या दिवशी बाबासाहेब आपल्यातून निघून गेले, हां. काय सांगाल तुम्ही? जनता पाहिली टीव्हीच्या माध्यमातून तुम्हाला. आता निघून गेले बाबासाहेब. आम्ही दर्शनासाठी इथं आलो होतो सर्व कुटुंब घेऊन. दर्शन घेतलं. आता आम्ही चाललो सोलापूरला. जहाँ पर बाबा साहब का स्मारक है और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए देश विदेश के लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ साथी बात रखने के लिए जुड़े हैं। सर बोलिए, कहाँ से आए सर आप? मैं नांदेड़ से आया हूँ। हाँ, बोलिए। बहुत पिछले 25 बरस से मैं यहाँ आता हूँ। अच्छा। नांदेड़ से, और हमारे बहुत साथी हैं यहाँ। हर बरस हम आते हैं। कितने लोग आए हैं आप? हमारे नांदेड़ से तो बहुत लोग आए और तकरीबन 20-30 हज़ार लोग आए हैं नांदेड़ से यहाँ। जी जी जी। हाँ। सर, एक आपसे सवाल करूँगा। बाबा साहब के पश्चात इतनी बड़ी संगठन है, इतने बड़े लोग हैं, लेकिन अभी तक अम्बेडकरी समाज जो है सत्ताधीश नहीं बन पाया, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सत्ताधीश नहीं बन पाया इसलिए कि आपने जो लोग हैं, भिन्न भिन्न जो पक्ष है इधर, अलग अलग पक्ष है, इसलिए अलग अलग पक्ष में लोग काम कर रहे हैं अपने, और सब लोग एक मिलकर काम नहीं कर रहे। जब तक सब लोग एक होकर काम नहीं करेंगे, तब तक आप सत्ता में नहीं आ सकते। दूसरी बात यह है, कौन सा भी एक धर्म, एक जात और एक पंथ, ये कोई भी सत्ता में नहीं ला सकता। आपको बाबा साहब ने विभिन्न जाति, धर्म, पंथ, इसको सबको लेकर काम करने बोले, और इसलिए सबको मिलकर लेकर काम करना पड़ेगा। इसलिए आप सत्य में आ सकते हैं। बोला सर, आप क्या कहेंगे? मी नांदेडचा आहे. माझं नाव काशीनाथ कांबळे आहे. मी दरवर्षी इथं चैत्यभूमीला येत असतो. कधीपासून आलात या ठिकाणी आपण? आजच्या कार्यक्रमाला जवळपास 2-3 दिवस झाले. आता एवढे लोक बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी आलेले आहे, हे पाहून तुम्हाला काय वाटतं? गंमत अशी आहे, या देशामध्ये अल्पसंख्याक जाती जमातीतला जेवढा काही वर्ग आहे, SC असेल, OBC असेल, 36 कोटी देवाचे उपकार नाहीत, ते बाबासाहेबाचे उपकार आहेत. आणि त्या उपकाराची परतफेड म्हणून आमच्या हृदयामध्ये बाबासाहेब म्हणजे एक वेगळं स्थान आहे. आणि त्या आस्थेपोटी आम्ही इथं दीक्षा चैत्यभूमीला येतो आणि त्यांचं दर्शन घेतो. तर आपण काय सांगाल? तर आताच आमचे मित्र किरण जोंधळे
यांनी आपल्याशी संवाद साधलाच आहे. मी सुद्धा भीमशाहीर संगीतकार गायक दिलीप लोमटे बामणी तालुका नांदेडला माझं वास्तव्य आहे गेली 30 वर्षापासून आणि आंबेडकरी चळवळीचं मध्ये माझं पूर्ण आयुष्य गेलेलं आहे आणि मी कुठल्याही पक्षाचं पद घेऊन काम केलं नाही किंवा याच्यापुढे मी मरेपण करणार नाही. आणि मला एवढी जाणीव आहे की बाबासाहेबांनी जे दिलेला जो मार्ग आहे त्या मार्गाने सर्वांनी जर गेलं एकीकरणानं आपण वागलं आपण राहिलो तर काय म्हणून म्हणले वावना कडक म्हणले कुणाचे ते काही ते कष्ट नाही तुझी कमाई आहे का भीमाई ही बाबासाहेबांची कमाई आहे ती आपण एकत्र जर खाल्ली तर कधीच ती संपणार नाही. आणि ह्या ठिकाणी चैत्यभूमीला मी गेली 30 वर्षापासून येतो आणि एवढं इथं आल्याच्यानंतर आनंद वाटतो मन भरून जाते. आणि एखाद्या वर्षी जर काही हे झालं तर असं वाटतं की बा आपण तिथं गेलो नाही इथं आलं म्हणजे सर्व मन भरून जाऊन पूर्ण अशा जीवनामध्ये आनंद होतो. दर्शकों यहाँ पर चैत्यभूमि पर एक पुस्तक विक्रेता है तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं. जय भीम साहब. जय भीम. सर कब से दुकान लगा है आपने? हम तो मैं यहाँ तो 90 से आ रहा हूँ सर. जी 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 90 से आ रहा हूँ. हमको कभी कभी तो प्रॉब्लम होता है यहाँ. अच्छा. लेकिन वो हम निभा लेते हैं. जी जी. हाँ तो बाबा साहब के लिए बाबा हाँ उनके लिए तो अपनी जान हाजिर है. अब कुछ भी बोलेगा अपन कुछ भी करने के लिए तैयार है. जी जी जी. हाँ. अभी कौन सी किताबों की ज़्यादा डिमांड है? कौन सी किताबों की बुद्ध एंड धम्मा की डिमांड और संविधान की डिमांड ज़्यादा है. अच्छा. हाँ. अभी तक कितने का धंधा हुआ है यहाँ पर? अभी तो मैंने ज़्यादा तो नहीं बोलता लेकिन 3000 का धंधा किया. चलो बहुत अच्छी बात है. जय भीम. PSI वहीदा जमादार मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़ी है तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं. मैडम जय भीम. जय भीम. मैडम यहाँ की जो व्यवस्था है इतने लोग सारे बड़ी भीड़ से यहाँ पर आ रहे हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए तो आपका यहाँ का जो नियोजन है किस तरह से है? हमारे यहाँ का नियोजन पूरे बॉम्बे की जो पुलिस है वो यहाँ पे जो गेट बने हैं इम्पोर्टेंट जो एंट्री गेट है वहाँ पे बंदोबस्त ऑलरेडी दिया ही है और बाकी के बाहर के जो रिजर्व पुलिस है उनका भी पुलिस बंदोबस्त दिया है यहाँ पे ज़्यादा करके. और समता संघ के लोग भी कोऑपरेट करते हैं. यहाँ के आने वाली जो जनता है हर भारत की है प्रॉपर और बाहर की भी लोग बहुत है वो भी अच्छी तरह कोऑपरेट कर रही है हमें. जी जी जी. जनता से क्या अपील करेंगे आज अपील यही करूँगी कि आज जो अभिवादन करने जो आए हैं अनुयायी वो कोऑपरेट करें हमें. कोई जो फ्री में जो खाना भी बट रहा है वो लेते वक्त थोड़ा सा शांति से ले ले और कोऑपरेट करे बस और कुछ नहीं. कोई गड़बड़ी हो रही क्या? नहीं कुछ नहीं ठीक है सब कुछ. थैंक यू मैडम. धन्यवाद. दर्शकों यहाँ पर जो चैत्यभूमि बाबा साहब की ये बाबा साहब की चैत्यभूमि तमाम यहाँ का जो बौद्ध है दलित है शोषित है पीड़ित है इन सभी की ये प्रेरणा भूमि है और इस प्रेरणा ने यहाँ से लेकर जाने के लिए बहुत सारे देश विदेश के लोग यहाँ पर आए हैं और लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं. तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं. कुठून आज मावशी आपण? हिंगोली. हां. बरं. झालं का दर्शन बाबासाहेबांचं? दर्शन बाबासाहेबांचं नाही झालं पण आता आम्ही करणार आहोत. बरं. कधीपासून आली इथं? आम्ही कालपासून आलो. बरं. दुकान आहे का? इथून काय घेऊन जाणार आहात? इकून का इकून बाबासाहेबांचं आता ज्ञान घेऊन बाबासाहेबांनी बरंच काय दिलं आणि बाबासाहेब सोडून गेलेत आज. सर्वांना मी क्रांतिकारी जय भीम करते आणि बाबासाहेबाचं इथे दर्शन घेऊन आली सगळी दुनिया आली त्यांना मी सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम करते. यहाँ पर मेरे साथ में कुछ लोग यहाँ पर और भी जुड़े हैं. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. जय भीम साहब. जय भीम. जय भीम. सर कब आए कहाँ से हैं? हम तो नागपुर से है. नागपुर से. बिल्कुल. अच्छा. फिर यहाँ का दर्शन हुआ बाबा साहब? नहीं अभी करेंगे. अच्छा. तो आज के दिन को लेकर क्या महसूस करते हैं दिन को? आज के दिन का इसलिए महत्व है यहाँ से जो ज्ञान है वो ज्ञान लेके जाना है और किताबें लेके जाना बाबा साहब का. ये क्या करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ. जी जी. मैडम आप क्या करते हैं? जय भीम. मेरा नाम वर्षा सहारे है. मैं लॉर्ड बुद्ध चैनल से जुड़ी हुई हूँ. मैं प्रतिनिधि थी नागपुर से लॉर्ड बुद्ध चैनल की और यहाँ पर हम लोग बाबा साहब के जो विचारधारा है यहाँ से लेके जाएंगे. यानी इतनी जनसंख्या या इतना जन सैलाब यहाँ पर आता है पूरे देश से तो बहुत यानी ये लगता है कि देखो बाबा साहब को मानने वाले बहुत यानी पूरे देश में लोग हैं विदेश में भी लोग हैं. लेकिन दुख इस बात का होता है कि अपनी सत्ता क्यों नहीं आती है. इतने
इसलिए इतनी जनसंख्या रहने के बावजूद भी अपने लोग संसद में नहीं पहुंच पाते, उस बात का बहुत दुख होता है। लेकिन सही में जो लोग बाबा साहब की विचारधारा पे चलते हैं और बाबा साहब को मानते हैं, तो उन लोगों ने बाबा साहब के जो व्यक्ति है वो संसद में पहुंचाना है, वो भी जरूरी है, ये मैं बोलना चाहूँगी। धन्यवाद। जय भीम। सत्ता की बात आपने निकाली, हाँ, जो इतनी बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है बाबा साहब के दर्शन के लिए, लेकिन आपका एक भी सांसद नहीं है या एक भी विधायक नहीं है, क्या कारण हो सकता है? ये अपने जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टियां बना के अलग अलग गुटों में बैठे हुए हैं और अपनी नेतागिरी वो उन लोग दिखाना चाहते हैं, वो किसी बड़ी पार्टी से जुड़ना नहीं चाहते। अभी देखो बहुजन समाज पार्टी ये बहुत बड़ी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। नीला झंडा है, हाथी निशान, बाबा साहब का हाथी निशान है। ये पार्टी को छोड़ के लोग इधर उधर भटक रहे हैं, वो बहुत दुख लगता है। ये लोगों ने अभी तो भी सुधरना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति 1956 के पहले जो परिस्थिति थी वो हमारे लोग अभी यदि संगठित नहीं हो और सुधरे नहीं तो वो परिस्थिति वापस आ सकती है हमारी। इसलिए हमारे लोगों को एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही चुनना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। आने वाला जो 24 का निवडणूक है, सार्वत्रिक निवडणूक है, कैसे रहेगी? देखिए अभी तो लोग थोड़ा सतर्क हो रहे हैं, अभी बीत रही है थोड़ी थोड़ी लोगों के ऊपर, तो मुझे लगता है अभी आ सकते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ। जी जी जी, आना चाहिए, अभी तो आना चाहिए, अभी ये मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी जी जी, है की नाही? ठीक आहे। आम्हाला बी वाटतंय की आम्हाला वाटतं आमचे बाबासाहेब यायलाच पाहिजेत, आम्हाला वाटायचं यायला पाहिजेत, निवडून यायला पाहिजेत, आम्हाला सत्ता राहते हातामध्ये। कुठून आले आपण? आम्ही वसमत तालुक्यातून आलो। वसमत तालुक्यातून कधी आले इथं? परवाच्या दिवशी। बरं बरं, कोण कोण आले सोबत तुमच्या? 10-12 जण येतात। झालं बाबासाहेबांचं दर्शन झालं? हो। कधी झालं? काल। रांगेमध्ये किती वाजता उभे होते आणि कधी झालं दर्शन? आम्ही सकाळी 7 वाजल्यापासून होतो, तर आम्ही झालो 11 वाजता आमचं दर्शन झालं। रात्री 11 वाजता? हो, सकाळी 11 वाजता। सकाळी 11 वाजता? बापरे, खूप लोकांची भीड़ है। हो, खूप आलती। दर्शकों, यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा टीवी पर बात रखने के लिए गौतम सरोदे जो है बीड़ से है और बाबा साहब अम्बेडकरी विचारों के प्रचारक गायक है, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम, जय भीम। सर बोलिए, क्या कहेंगे आज? आज बाबा साहब का महापरिवहन दिन है, इसलिए सब महाराष्ट्र ने ऑल इंडिया से और कास्ट और देश विदेश से यहाँ पे बौद्ध जन भीमानुयायी बाबा साहब को मानवंदना देने के लिए आए हैं। जी 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 जी। क्या अभिवादन किया? अभिवादन किया है, अभिवादन करने के लिए आए। अभी 3-4-5 किलोमीटर लाइन है। जी 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 जी, हाँ हाँ, अभिवादन करने के लिए। जी, तो सब माहौल ऐसा है, सब बाबा साहब के बच्चे यहाँ पे अनुयायी अपने अपने गांव से, अपने अपने शहर से, अपने अपने खेड़े से आए हैं। और मैं एक कलाकार हूँ, मैं भी बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आया हूँ, हर साल आता हूँ। हाँ, तो गीतों के जरिए अभिवादन कीजिए बाबा साहब। अच्छा, हाथ मिलो क्या ऐसा है? बोलिए ना, आप बोलिए। एक मराठी। हाँ बोलिए बोलिए। महाराष्ट्राचे महाकवी आदरणीय गुरुवर्य वामनदादा कर्डक यांचं गीत आहे। कोपी कोपी सोडून साऱ्या माड्या लोळवणारा मी वादळ वारा, कारण की बाबासाहेब वादळ वाऱ्यासारखे आलेले आहेत आणि वादळ वाऱ्यासारखं समाजामध्ये त्यांनी पेरलेलं आहे आणि ते आज उगवलेलं आहे। आणि हे आज जे उन्नती आहे, आज जे काही चांगुलपण आहे, बाबासाहेबाची देण आहे, म्हणून म्हणायचं आहे कोपी कोपी सोडून साऱ्या माड्या लोळवणारा, कोपी कोपी सोडून साऱ्या माड्या लोळवणारा, मी वादळ वारा, मी वादळ वारा, हो वादळ वारा, मी वादळ वारा, मी तथागताची वाणी, मी ज्योतिबांची गाणी, मी तथागताची वाणी, मी ज्योतिबांची गाणी, मी क्रांतीचा नारा नारा, हो हो हो, मी क्रांतीचा नारा नारा, मी क्रांतीचा नारा, मी क्रांतीचा नारा नारा, मी क्रांतीचा नारा, मी वादळ वारा, मी वादळ वारा, मी वादळ वारा, मी वादळ वारा।
मी वामनवानी गातो, मी वामनवानी जातो, मी वामनवानी गातो, मी वामनवानी जातो, जातो तिथे फेरीत जातो चिल्या पिलांचा चारा, जातो तिथे फेरीत जातो चिल्या पिलांचा चारा, मी वादळ वारा, मी वादळ वारा, हो वादळ वारा, मी वादळ वारा. जय भीम. धन्यवाद शाहिर. दर्शकों, बाबा साहब ने, एक बाबा साहब ने पूरे समाज की, पूरे लोगों की ज़िंदगी बदल डाली और बाबा साहब का जो विचार है जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे गायक ने किया है. गायक को इस वक्त मैं धन्यवाद देता हूं. जय भीम. जय भीम. दर्शकों, यहाँ पर दीक्षा भूमि हो या चैत्य भूमि हो, लेकिन लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ से प्रेरणा लेकर जाते हैं, यानी पुस्तक खरीदी करते हैं. पुस्तक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. पुस्तक ज्ञान देने का काम करते हैं, इसलिए बाबा साहब को ज्ञान सूर्य कहा जाता है, प्रज्ञा सूर्य कहा जाता है. तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इस किताब खरीदने के लिए आए हैं. तो किताब खरीदने वाले जो लोग हैं उनसे तो बात करेंगे, लेकिन किताबें यहाँ पे देने वाले हैं, बिक्री करने वाले मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद हैं. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. जय भीम साहब. जय भीम. जय भीम. सर, यहाँ पर जो लोग आते हैं किताब खरीदी करने के लिए, तो कौन सी किताबों की ज़्यादा डिमांड है, कौन सी किताब लोग मांग रहे हैं? वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी है, भारतीय संविधान की ज़्यादा डिमांड है. भारतीय संविधान है, बुद्ध और उनका धम्म है. बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन चरित्र, जैसे धनंजय कीर ने लिखा है, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले की गुलामगिरी, ये बहुत सारी किताबें हैं, जैसे हजारों किताबें हैं. तो जो पिछले साल जो लोगों ने किताबें ले गए हैं और इस साल नई किताब आई है, वो उनकी डिमांड रहती है और वैसे वो खरीदी करते हैं. जी. कितने साल से यहाँ पर आपकी किताब की दुकान लगाते हैं? मैं सुधीर प्रकाशन, सुधीर गवली बोल रहा हूँ. वर्धा में हमारा बहुत बड़ा प्रकाशन है. अभी तक मैंने 400 बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर की 400 किताबें प्रकाशित की है. हम ज़्यादातर यही प्रकाशित करते हैं किताब. मैं 35 साल से ये चैत्य भूमि पे आ रहा हूँ. अभी तक कितने किताबों की बिक्री हुई है? अभी तो बिक्री चालू है. कल मुंबई के लोग नहीं आए थे, बाहर गांव के लोग आए थे. अभी 12 बजे के बाद 12 से रात को 11 बजे तक मुंबई के लोग आते हैं और ज़्यादा वही किताबों की बिक्री करते हैं. फिर जी. बाबा साहब किताब पढ़ने से ही प्रज्ञा सूर्य हो गए हैं, बराबर है. आज दुनिया बाबा साहब को सैल्यूट करती है, तो क्या कहेंगे आज? वाचाल तर वाचाल, शिकाल तर जगाल. किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है. तो सभी लोग किताब लेके जाए और अपने घर में किताबें रखें और वाचनालय, लाइब्रेरी, खुद की लाइब्रेरी निकालें और जाके वो खेड़े गाँव में या बुद्ध विहार में एक कपाट, उसमें बहुत सारे बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर विचारों के नए किताब, ये किताबें रख के जो गरीब लोग हैं उनको, विद्यार्थी है, गरीब लोग हैं, खेड़े के लोग हैं, उनको ज़्यादातर वो किताबें पढ़ने के फ्री में पढ़ने देने की कृपा करने का पढ़ना देना चाहिए, जाकि वो लोग बाहर ज़्यादा किताबें गरीब होने के कारण बिकत न लेके वो खुद पढ़ सके. अभ्यासिका चालू करने को ना, जो खेड़े के लोग हैं, विद्यार्थी है, शहर में जाके पैसे खर्चा करते हैं, अपने बौद्ध विहार में या सार्वजनिक ठिकान में 10-15 कुर्सी, 2-4 टेबल रख के अभ्यासिका चालू करो और सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे जैसे विद्यार्थी या गांव के लोगों की इच्छा होंगी उस टाइप उनको पढ़ाई करने का मौका देना चाहिए. तभी अपना ये पूरा सार्थक होगा किताब पढ़ने का ये उद्देश्य. जय भीम साहब, धन्यवाद. जय भीम. दर्शकों, यहाँ पर समता सैनिक दल का एक जवान मेरे से जुड़ा है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. यहाँ पर अलग अलग लोग यहाँ पर आए हैं, पूरे देश विदेश से लोग आए हैं. तो समता सैनिक दल की जो भूमिका है, ये भी यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं. जय भीम साहब. जय भीम. लॉर्ड बुद्धाचं मी नेहमी कुठलेही कार्यक्रम मी पाहतोच लॉर्ड बुद्धाला, आणि जेणेकरून सर्व लोकांनी लॉर्ड बुद्धाला आपलं ह्या जाहिराती ज्या असतात त्या वाढदिवसाच्या, लग्नाच्या, ह्या जाहिराती असतात आणि लॉर्ड बुद्धाला देऊन ते सगळ्यांनी आपण सहकार्य करावं. मी भारतीय बौद्ध महासभा मीराताई आंबेडकरांच्या अंडर आम्ही काम करतो. आमचे कोल्हापूर जिल्ह्याचे अध्यक्ष दीक्षित साहेब होते, त्यांच्या ह्याच्यामध्ये समता सैनिकमध्ये कमीत कमी 100 कोल्हापूरमधून सैनिक आलेले आहेत आणि नेहमीच कार्यक्रम
लॉर्ड बुद्धावरचा दुसरा नट टीव्हीचा कार्यक्रम बघता लॉर्ड बुद्धाचा असा बघाव आणि लॉर्ड बुद्धाला जेणेकरून आपण हातभार लावावा अशी आमची इच्छा आहे. बाबासाहेब जाऊन 67 वर्षे झाले आज, बरोबर आहे? बरोबर. तर आजच्या दिनाला अनुसरून तुम्ही काय सांगाल लोकांसाठी? मी बाबासाहेबांना, आता बाबासाहेब तर नाहीत, पण बाबासाहेबांचे जे अपुरे जे काम आहे ते आता युवा पिढीने केलं पाहिजे. आता मी जवळजवळ एक 62 वर्षाचा मी आहे, तरी पण समता सैनिक दलामध्ये मी जवानीने ह्याच्यानं काम करतोय. कुठल्याही कार्यक्रमामध्ये असून, मानगाव परिषद असून, कुठल्या समता सैनिक दलाच्या या माध्यमातून आम्ही नेहमी सतत आमचे माझे मित्र दीपक कांबळे हे आणि आम्ही दोघंही काम करतो आहे, कोल्हापूरचे आम्ही दोघंही. धन्यवाद साहेब, तुमच्या कार्याला मी त्रिवार जय भीम करतो. धन्यवाद. रिटायर विक्रीकर खात्यातून आहे. त्यानंतर कोकणातून कोकण ही माझी जन्मभूमी आहे, परंतु या ठिकाणी आज 6 डिसेंबरच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातून तमाम आंबेडकरी जनता चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी आलेली आहे. त्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो आणि त्यांना सर्वांना विनंती करतो की आपण शांततेत दर्शन घ्या आणि शांततेमध्ये आपण इथे महापरिनिर्वाणाचा आनंद लुटा आणि करिता. जय भीम. दर्शकों, यहाँ पर चैत्यभूमि के आसपास में जो स्टॉल लगे हैं, अलग अलग किताबों के स्टॉल, बुद्ध मूर्ति के स्टॉल, लेकिन इस स्टॉल की खासियत देखा जाए तो यहाँ पर हिंदू कोड बिल, यानी बाबा साहब का जो हिंदू कोड बिल था, उस हिंदू कोड बिल की किताबें यहाँ पे है, मुक्ति कौन पथे है और अलग अलग ऐसी किताबें यहाँ पर है. तो ये किताब बिक्री करने वाले विक्रेता मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है. आइए सीधा, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण दीक्षा, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण चैत्यभूमि दादर से. सर जय भीम. जय भीम सर, जय भीम. आपने मुझे अवसर दिया, उसके बदल मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. और मेरा ये कहना है कि हमारे लाखों लोग जो आते हैं उनको प्रॉपर किताबें नहीं पता होती है कि बाबा साहब द्वारा लिखित किताबें कैसी और कहाँ मिलेगी. तो हमने प्रयास किए कि जितनी भी बाबा साहब की 30 किताबें यानी 30 खंड जो है वो मात्र अभी हम 14 किताबें बाबा साहब के 1000 रुपये में दे रहे हैं, जो मार्केट मूल्य 2000 रुपये होता है. यानी हर एक मूल्य की किताब दुगने दाम पर यहाँ बेची जा रही है, जो हम बहुत सस्ते दाम पर दे रहे हैं. ये पिछले 20 साल से प्रयास कर रहे हैं. तो पूरे महाराष्ट्र में प्राइम लोकेशन पे घूमकर खड़े रहकर हम देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो लूटमार चल रही है वो लूटमार कम हो जाए और यहाँ आने वाले लोगों को प्रॉपर किताबें मिले. और थोड़ा रिस्पॉन्स ठीक ठाक है. जी जी जी. लोगों से क्या अपील करेंगे आज? हम बोलेंगे कि जो बाबा साहब द्वारा लिखित किताबें हैं वही खरीदी करें, क्योंकि बाबा साहब द्वारा लिखित किताबों की रेंज बहुत बड़ी है, उनको पढ़ने के लिए कई साल लगेंगे. बाकी फिर और लोगों ने लिखी हुई किताबें पढ़े, क्योंकि ये बेसिक किताबों के कंसेप्ट क्लियर हो गए तभी उनके मन के और दिल के दिमाग के कंसेप्ट पूरे होंगे, नहीं तो आगे जाके भ्रमित हो पाएंगे वो. जी जी जी. व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो युवा पीढ़ी उसके अंदर गर्क है, तो इनके लिए क्या कहेंगे आज? नहीं, बाबा साहब का ये आपको पढ़ना ही होगा, नहीं तो आगे जाके आपका एनकाउंटर होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का काम है बौद्धिक वेश्यागिरी करना, और उस वेश्यागिरी को साफ सफाई करने का काम केवल बौद्ध और बाबा साहब का अम्बेडकरी साहित्य ही कर सकता है. और अभी बहुत प्रतिक्रांति जोरों पर है. अगर अभी हम नहीं जागे तो आरक्षण तो चला गया, बाकी जो बचा हुआ है वो भी चला जाएगा. धन्यवाद, आप बात करें. सर कहाँ से हैं आप? हम BST से एम्प्लॉयज़ हैं. जी जी. हाँ. कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पनवेल से. पनवेल से आए हैं. तो बाबा साहब को अभिवादन किया है आपने? यस, बाबा साहब जी को अभिवादन करके अभी यहाँ पे जो सेवाएं दे रहे हैं. अच्छा. हाँ, लोगों के लिए कुछ सेवाएं देना है, कुछ कमी है तो. जी 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 जी. बाबा साहब को अभिवादन करते समय आपके दिल को क्या लगा, क्या महसूस करते हैं आप? बाबा साहब जी को अभिवादन करते समय आंखों में आंसू आ गए कि जिस तरह से ये पृथ्वी पे सूरज अपनी रोशनी से लोगों को अंधेरा से बाहर निकालता है और हवाएं अपनी हवा देकर लोगों का जीवन जीने का उनको अवसर देती है, उसी प्रकार इस मानवतावादी को, जनता को बाबा साहब ने संविधान के मार्फत एक नया रूट दिया है कि ये रूट से आप चलो और अपना जीवन सफल बनाओ. जी जी. बाबा साहब की इतनी जनसंख्या है, एक भी बाबा साहब के विचारों का सांसद नहीं, विधायक नहीं, क्या कारण हो सकता है? सांसद रहे, विधायक रहे या कौन से भी पक्ष के राजकीय नेता रहे, लेकिन उनके दिल में बाबा साहब के विचार है.
बाबा साहब के विचार है, इसलिए तो सब आज उनके अनुयायी यहाँ पे इतने हर एक जाति धर्म के लोग यहाँ पे आज उनको अभिवादन करने के लिए आए हैं। तो ये देखो, विचार होना एक अलग बात है, सत्ताधीश बनना ये अलग बात है। तो सत्ताधीश क्यों नहीं बन पाए समाज आज तक, ये बोल रहा हूँ मैं आपसे। सत्ताधीश बनने के लिए उनका प्रयास जारी है और आज नहीं तो कल सत्ताधारी बनेंगे ही, उसमें कोई संदेह नहीं। जी, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, घर में बैठे हुए लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो उनके जो घर पे बैठे उन सारों जनता की तरफ से और आपके खास लॉर्ड बुद्धा चैनल के माध्यम से मैं वापस एक बार फिर अपने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी बाबा साहब उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ और सभी देशवासियों की तरफ से उनको दोबारा शतश नमन करता हूँ। धन्यवाद साहब, जय भीम। जय। दर्शकों, यहाँ पर जो चैत्यभूमि बाबा साहब की और बाबा साहब को नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए पूरे देश से विदेश से जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है और यहाँ पे अलग अलग बिक्री की जो दुकानें हैं, यहाँ पे दुकानें लगी है। तो यहाँ पर अंधश्रद्धा जो लोगों से हटना चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से यहाँ पे एक स्टॉल लगा है। तो आइए उनसे सीधा बात करते हैं। साहब जय भीम। जय हिंद। नहीं, तुम भी बोला। आप बोलिए। नरेंद्र दाभोलकर जी ने समाज में जो अंधश्रद्धाएं हैं वो हटाने के लिए अपनी जान गंवा दी और अभी उनका ही वारसदार हम सारे दाभोलकर करके हम उनका ही काम आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास करीबन 2000 कार्यकर्ता हैं, पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं और हम यहाँ लोगों को थोड़े चमत्कार करके दिखाते हैं। अभी आज हमारे पास सामान नहीं है और ये बुक्स जो है, बहुत सारी बुक्स हमने पब्लिश की है, दूसरे प्रकाशन की बुक्स भी हम लेते हैं और लोगों को दिखाते हैं। हम जहाँ जहाँ स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं और उनको लेक्चर देते हैं और उनको बता देते हैं कि ये समाज में जो अंधश्रद्धाएँ हैं ये सब हटनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, तो ही समाज का विकास होगा। किताबें खरीदते समय लोगों का प्रतिशत कैसा है? अभी आज सुबह से इतना नहीं है, लेकिन शाम को बहुत रहता है। अभी हर साल हम यहाँ आते हैं, हर साल हमें बहुत अच्छा प्रतिशत मिलता है। ये साल थोड़ा सुबह कोई लोग अभी तक आए नहीं है उतने। लोगों से क्या अपील करेंगे आज? लोगों से यही अपील करेंगे कि अगर हमारी प्रगति होनी है, हमारा विकास होना है, तो अंधश्रद्धा छोड़ देनी चाहिए, विज्ञान को अपनाना चाहिए। अगर विज्ञान अपनाएंगे, विज्ञान के साथ साथ जो तंत्रज्ञान आता है वो बात अलग है, लेकिन विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि सही मामला क्या है, सही तरह से हम कैसे जी सकते हैं। अंधश्रद्धा में हम कैसे बिगड़े हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। एक समझो कभी कभी लड़कियों के बालों में ऐसी जटा आ जाती है और उनको बताया जाता है कि ये जटा देवी का कोप है किसी, इसलिए हो रही है और वो बेचारी डर डर के वो सब ऐसी जटा लेके हेवी रहता है, उनका सरदर्द होता है, खून बहता है उसमें से, फिर भी वो कुछ कर नहीं सकती। तो उनको हम बताते हैं, अभी तक हमने 300 ऐसे लड़कियों पर केस, उनका जो बाल है वो साफ करके दिया है और अभी वो इतनी खुश है। उनके मन में जो डर था कि अगर ये हम करेंगे तो देवी का कोप होके कोई घर में मर जाएगा या कुछ बुरा होगा, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया कि कैसे तुम विज्ञान अगर अपनाओगे तो कैसे तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है। दर्शकों, यहाँ पर चैत्यभूमि पर जो अलग अलग स्टॉल लगे हैं उनमें से एक भोजन स्टॉल भी यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पे जितने भी देश विदेश के लोग आएंगे उनकी भोजन की व्यवस्था करने वाले, यहाँ पे एक सामाजिक कार्य बोलकर करने वाले समाज कल्याण, हाँ, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग से यहाँ पे स्टॉल लगा है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? बहुत उत्साह, बहुत यहाँ पे अच्छी सुविधा दी गई है और खाने की अच्छी
आयोजन किया गया है, तो सभी लाभ लीजिए, ऐसा हमारा कहना है शांति से। सर ये स्टॉल कब लगा है और अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पे भोजन का लाभ लिया है? करीबन 20,000 से ऊपर अभी तक भोजन का लाभ लिया है, ठीक। और ये स्टॉल कल से लगा है। इतने लोगों की व्यवस्था आप किस तरह से कर रहे हो? जी, हम डिपार्टमेंट से अरेंजमेंट की जाती है, ठीक है, डिपार्टमेंट की ओर से। खाने में क्या देते हैं आप? पुलाव दिया गया है। अच्छा। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिवादकों ने यहाँ पे आना चाहिए करके। मैडम आप क्या करेंगे? हम भी भोजन वाटप ही कर रहे हैं, भोजन वाटप ही कर रहे हैं। आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे बोला? आज का दिन खास ही दिन है, खास मतलब कि इसे महापरिनिर्वाण दिन है। और सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग से ये जो आयोजन किया गया है बार्टी की मदद से भोजन वाटप का, ये बहुत ही उल्लेखनीय काम चल रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। जो लोगों का खाने पीने का सोच नहीं हो सकता है कहाँ पे, उनका पेट भरने का ये अच्छा जरिया है, इसे लगता है। आपको क्या आनंद लगता है भोजन दान करते समय? देखो, ऑफिस का काम और घर का काम तो डेली होता रहता है, लेकिन ये जो लोगों का भोजन देना है सच में सामाजिक कार्य लग रहा है मुझे। धन्यवाद मैडम। हाँ, तो यहाँ पर चैत्यभूमि पर अलग अलग स्टॉल लगे हैं और इसके स्टॉल में एक बाल्टी का भी स्टॉल है, जो यहाँ पर बड़ी तन्मयता से बाबा साहब को अभिवादन तो कर रहे हैं लोग, लेकिन अपने भोजन दान के माध्यम से भी वो बाबा साहब को आवेदन कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं और आ रहे हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था ये बाल्टी के लोग करें। तो मेरे साथ बाल्टी के लोग यहाँ पर जुड़े लॉर्ड बुद्धा पर बात करने के लिए। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। मॅडम जय भीम। जय भीम। महामानवाच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त या ठिकाणी सर्व जनसमुदाय एकत्रित झालेला आहे महामानवाला अभिवादन करण्यासाठी। त्यानिमित्ताने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे यांच्याकडून सर्व बंधू आणि भगिनींसाठी मोफत जेवणाचं या ठिकाणी वितरण होत आहे। त्याचप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली पुस्तके, भारतीय संविधान, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे खंड हे या ठिकाणी 85% डिस्काउंटमध्ये सर्व बंधू भगिनींना वितरित करण्यात येत आहेत। तरी देखील येथे उपस्थित असलेल्या सर्व बंधू भगिनींनी बाबासाहेबांनी लिहिलेले वाचन साहित्य, महापुरुषांनी लिहिलेले जे वाचन साहित्य आहे त्याचा लाभ घ्यावा आणि आपलं ज्ञान हे वाढवावं। साधारणपणे 5 डिसेंबर आणि 6 डिसेंबर या 2 दिवशी प्रत्येक वर्षी बार्टी या संस्थेकडून या ठिकाणी भोजन आणि पुस्तकांचं वितरण हे होत असतं। साधारण 5 डिसेंबरला साधारणतः 20,000 जेवणाच्या प्लेट्स या ठिकाणी वितरित करण्यात आलेल्या आहेत आणि आज साधारणपणे 30 ते 40,000 जेवणाच्या प्लेट्स ह्या सर्व जनसमुदायाला देण्याचं बार्टीचं लक्ष आहे। त्याचप्रमाणे पुस्तकांचं वितरण देखील या ठिकाणी सुरू आहे। माझं या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या बंधू आणि भगिनींना ही विनंती असेल की त्यांनी या ठिकाणी येऊन बाबासाहेबांचे ग्रंथ आणि या ठिकाणी असलेले मौलिक विचार हे आपल्याबरोबर घेऊन जावेत आणि बाबासाहेबांचा वारसा जपावा। जय भीम। जय भीम। मैं हूँ रुशाल समतादूत बार्टी से। तो यहाँ पे सर बाबा साहब के पुण्यतिथि के लिए राष्ट्र निर्माते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुण्यतिथि के लिए यहाँ पे 5 और 6 दिसंबर यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र शासन की तरफ से मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे की तरफ से बुक स्टॉल एवं भोजन दान भी यहाँ पे बड़े पैगामे में किए जा रहे हैं। और यही इसीलिए मैं सभी भीम अनुयायी को भी कहना चाहता हूँ कि आप शांति के मार्ग से आप इस भोजन का भी लाभ लीजिए और इसी तरह आप पुस्तक भी यहाँ से खरीदे और अपने अपने गाँव की तरफ बाबा साहब के विचार लेके जाइए। धन्यवाद। नमस्कार, माझं नाव प्रीती सोरटे आहे। आम्ही आंबेडकरवादी टीममधून आहोत। आम्ही दरवर्षीप्रमाणे 6 डिसेंबर रोजी एक योजना आम्ही करतो की स्वच्छता या भूमिका आम्ही करतो की आपली भूमी स्वच्छ भूमी। दादर हे पवित्र ठिकाण आहे आमचं, इथे घाण होऊ नये। दरवर्षीप्रमाणे लोक येतात, कुठे कचरा, ते पण आमचेच लोक आहेत, त्यामुळे आम्ही हे स्वच्छता कार्यक्रम करतो। मॅडम आपलं काय नाव आहे?
मोहिनी उपाश्याम. काय सांगाल आपण आज या निमित्ताने? हे आम्ही आंबेडकरवादी या संस्थेमधून आम्ही हा उपक्रम राबवतो. मी आपली भूमी चैत्यभूमी स्वच्छ भूमी, आपली पवित्र भूमी आहे. तर खूप भीम अनुयायी इकडे या दिवशी आदरांजली व्हायला येतात. तर आम्ही या भूमीवरती कचरा होऊ नये त्यासाठी आम्ही हे अभियान राबवतो. लोकांना काय सांगाल तुम्ही या माध्यमातून? लोकांना हे सांगतो की ही भूमी आपली आहे आणि आपली ती पवित्र भूमी आहे. तर इथे कचरा होऊ न देणं आणि एक शिस्तबद्ध पद्धतीने आपण त्यांना आदरांजली वाहणं हे आपलं कर्तव्य आहे. तर हे सर्व फॉलो करून आपण आदरांजली वाहून हे करा बस.